तो कैसे हैं आप सब लोग। और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का। तो आज हम लोग का टॉपिक है आपका गैप और नन गैप का मतलब क्या होता है। देखो बहुत छोटा सा चीज़ है ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, एकदम सिंपल वे में बताएंगे तो गैप और नन गैप का तो समझ में आ जाए क्या होता है। गैप का मतलब होता है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये जो गैप और नन गैप जो है ना आपका, ये असल में यूएस में काम किया था इसमें गैप और नन गैप का, ठीक है। इंडिया में आपका इसका एक इंडियन अकाउंटेबिलिटी स्टैंडर्ड है वही से मैनेज करता है। तो देखा जाए गैप का मतलब क्या होता है, तो गैप का मतलब होता है कि सब एक सिंपल वे से बताया कि गवर्नमेंट जो जितना भी चीज़ दिखाती है ना हमें डॉक्यूमेंट्स में सरकार को, कि देखिए हम लोग का क्या बोलते हैं इनकम कितना है, हम लोग का वैल्यूएशन कितना है, ना एक मतलब एक पे डॉक्यूमेंट्स में सबका सब उसका सब चीज़ लिखा रहता है कि कहाँ से हम लोग का मतलब कितना प्रॉफिट मार्जिन है, हम लोग का कितना प्रॉफिट आता है, ठीक है ना। फिर आपका कितना आपका टैक्स कटा है, कितना हमारे डॉक्यूमेंट्स है, कहाँ कहाँ से पैसा आता है, सब मतलब एक पीडीएफ में सबका सब मतलब हर चीज़ लिखा रहता है, तो उसको बोलते हैं गैप। एक सिंपल में बात करें तो समझ जाइए कि आपके पास एक, समझिए मेरे पास एक किराना का स्टोर है, ठीक है, एक ग्रोसरी का स्टोर है मेरे पास। और ग्रोसरी का स्टोर में ओके ना, ग्रोसरी का स्टोर में गवर्नमेंट ने मुझे बोला है कि आपको सब चीज़ लिखना है जो जो हमको वो प्रोवाइड करा है, यानी कि हमको एक कॉपी दे दिया है, ठीक है। उस कॉपी में मेरा सेल कितना हुआ, ठीक है, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब कितना और कितना मेरा सामान जो बिका, ठीक है, कितना सामान आया फिर मेरा स्टॉक में, वो सब चीज़ हमको उस कॉपी में मेंशन करना है। क्योंकि कल कल के क्योंकि एक महीना के बाद अगर कोई भी सरकारी या फिर अकाउंटेबिलिटी का आदमी आए हमारा डॉक्यूमेंट्स चेक करे कि सबका सब ठीक है, तो भाई साहब सबका सब ठीक है, वो चेक करेगा, उसे पता चलता है कि आपका कितना, मतलब चेक करता है और कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट को पता चलता है कि हाँ गवर्नमेंट के निगरानी में ये सब। तो सिंपल रीज़न वही होता है कि सब दुकान का हर एक चीज़ मेरा मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, फिर आपका कमाई हुआ वो दिन का, फिर कितना सामान आया, फिर कितना सामान बिका, पूरा दिन का हिसाब एक कॉपी में लिखा हुआ है मेरा, ठीक है, मेंशन किया हुआ है। क्योंकि कल के दिन अगर वही जो ग्राहक आएगा मुझे पूछेगा, मतलब ग्राहक सॉरी क्या बोलते हैं वो, जो गवर्नमेंट ऑफिसर आएगा हमसे पूछेगा कि आपका दृश्य क्या बोलता है, आपका डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, तो हम दिखा देंगे, वो डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, लो भाई कॉपी मेरा सबका सब उसमें लिखा हुआ है, मंथ बाय मंथ का, डे बाय डे का, आप देख सकते हो। तो देख कर बोला ठीक ओके। नन गैप का मतलब होता है कि आपका नन गैप में आता है, ठीक है। तो नन गैप का मतलब होता है नॉट फॉलोइंग ऑल द रूल्स। सिंपल सा बात है, आप समझ ही गए होंगे। और कुछ नन गैप में वही है नॉट फॉलोइंग ऑल द रूल्स। समझ में आ ही रहा है कि सारे रूल्स हमें फॉलो नहीं करना है, ठीक है। जैसे हमको जैसे किराना का स्टोर सबको सब बता दिखा दिया आप लोग को कि भाई मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है, और उसमें सब चाहें ओके ना, सबका सब दिखा दिए। लेकिन अगर हम चाहें कि उसमें कुछ ना कुछ हम हटा सकते हैं, यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी रेंट हटा दिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हटा दिए, ठीक है, रेंट हटा दिए, तो वो चीज़ आप मेंशन नहीं किए तो वो क्या हो गया, आपका नॉन गैप में आ गया, नन गैप में, ठीक है। एक छोटा सा एक सिंपल वे में बताओ ना, तो गैप का मतलब होता है कि आपका सारा रूल्स, आप जो रूल्स सारा का सारा फॉलो करेंगे गवर्नमेंट के थ्रू, यानी गवर्नमेंट जो आपको रूल्स बोला वो सबको फॉलो करना। और नॉन गैप का मतलब है कि आप अपने तरह से एडजस्टमेंट कर रहे हो कि हाँ भाई ठीक है, हम जितना फुल रूल्स फॉलो करना करेंगे, लेकिन उसमें से थोड़ा सा करके मैनेज कर देंगे, एडजस्टमेंट। आप समझ ही रहे हो ना इसका मतलब क्या होता है। सिंपल सा बात है, जो जिसको भाई साहब बुद्धिमान को शराई काफ़ी होता है, वही बात है। तो अपने तरह से उसको दिखा देना कि हाँ देखिए मेरा पैसा जो है इतना से यहाँ आया, मेरा पैसा फिर यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, ये सब मिला के मेरा टोटल प्रॉफिट हो रहा है। तो बोला कि ठीक है भैया आपका इतना प्रॉफिट है, ठीक है। इंडिया में बात करें तो बताया था पहले भी कि इंडिया में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये काम करता है गैप के, मतलब गैप की तरह काम करता है और कुछ नहीं, ये गैप की तरह ही है, लेकिन बोलता है ना कि इसका बस थोड़ा नाम अलग है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अकाउंट समझ में आ रहा है कि सबका सा अकाउंट मैनेज करना हर चीज का वही है। और एक एग्जांपल लेना तो एक छोटा सा बस सिंपल सा एग्जांपल, जैसे कि हमें क्या बोलते हैं कि हम स्कूल में हम लोग क्या पढ़ता है कि स्कूल में जब एग्जाम देते हैं तो एग्जाम क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है ना कि
सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है, ठीक है। और सीक्वेंस वाइज दे देता है, ऑब्जेक्टिव, फिर आपका शॉर्ट आंसर, सॉरी फिर वेरी शॉर्ट आंसर, फिर शॉर्ट आंसर, फिर लॉन्ग आंसर, ठीक है। इस सीक्वेंस वाइज देता है, क्यों? क्योंकि बच्चे सीक्वेंस वाइज उसको कंप्लीट करे, मतलब उसको सॉल्व करे, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं, पहले सारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें से जो आसान लगा, मतलब जो हम लोग का आता है उसे पे लिख देते हैं, और जो नहीं आता है और जो बाद में हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग को मतलब जो थोड़ा बड़ा आता है तो उसको ठीक से लिखते हैं, मतलब अपनी तरह से लिखते हैं, थोड़ा बड़ा कॉमन से या थोड़ा बड़ा याद आ गया वो सब उसे पे लिख देते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में जो क्वेश्चन आते ही नहीं हमें, अपने मन से भाई साहब कॉमन सेंस लगाकर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें समझिए कि जो स्कूल का क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, सीक्वेंस वाइज, वो गैप है, वो गवर्नमेंट गैप है कि आपको वो चीज फॉलो करना है। और हम लोग क्या किए कि पहले अपना तरीके से भाई साहब लिखे, ऑब्जेक्टिव जो आया जो कर दिए, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर को भाई मिला जुला कर लिख दिए, कि जो आ रहा पहले उसको लिख दिया और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको बाद में लिखे। तो ये क्या हो गया, एडजस्टमेंट किया हमने अपनी तरीके से। तो इसको मतलब कैसे क्या बोलेंगे, वो नॉन गैप, ठीक है। बस यही है, यही गैप और नॉन गैप का यही मतलब डिफरेंस होता है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो गवर्नमेंट के आधार, जो गवर्नमेंट के द्वारा हम लोग को दिया गया हर चीज उसको हम लोग को फॉलो करना है। और नॉन गैप का मतलब कि हम लोग अपने तरह से भाई साहब उसको फॉलो कर रहे हैं, और जो नहीं हो पा रहा है उसको हम लोग अपनी तरह से एडजस्ट कर दे रहे हैं, एडजस्टमेंट कर दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं इसमें। तो बस यही था टॉपिक, और आई होप कि आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। अगर नहीं भी लगा तो कमेंट सेक्शन खुला रहता है भाई, उससे पूछ लिया करो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को मिलता हूँ अब नई वीडियो के साथ, ठीक है। और बस एक नई वीडियो के साथ मिलता हूँ, एक नए टॉपिक के साथ अगली बार। तो मिलते हैं तब नई वीडियो में। बाय बाय।